हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग ट्रांसलेशन के द्वारा एक पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं जो कि रक्षाबंधन पर है। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा और आप कभी भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। और दोस्तों उससे भी पहले कंपेटिटिव इंग्लिश के अंतर्गत कुछ नया वर्ड सीख लेते हैं। दोस्तों ये जो वर्ड है इसे आप क्या पढ़ेंगे? हो सकता है कि आप इसे पढ़ें एपिटोम, लेकिन दोस्तों इसे एपिटोम नहीं पढ़ा जाता है, इसे हम पढ़ते हैं एपिटमी। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? एपिटमी। और इसका मतलब होता है साक्षात उदाहरण। जैसे दोस्तों हम लोग कहते हैं वह अच्छाई का साक्षात उदाहरण है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? ही इज एन एपिटमी ऑफ गुडनेस। मान लीजिए आप ईमानदारी के साक्षात उदाहरण है, यानी कि आप बहुत ईमानदार हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे? यू आर एन एपिटमी ऑफ ऑनेस्टी। यू आर एन एपिटमी ऑफ ऑनेस्टी। और दोस्तों इसी तरह से आप मान सकते हैं कि यदि कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत है तो आप कह सकते हैं सी इज एन एपिटमी ऑफ ब्यूटी। जी हाँ दोस्तों, सी इज एन एपिटमी ऑफ ब्यूटी। तो दोस्तों यह काफी यूजफुल वर्ड है एपिटमी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और दोस्तों इसके बाद मैं आप लोगों को और 2 वर्ड्स बताऊंगा। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है डिलेमा। यह काफी इंपोर्टेंट वर्ड है दोस्तों। इसका मतलब होता है असमंजस या फिर दुविधा में डाल देना किसी को। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपने मुझे दुविधा में डाल दिया, यानी कि कंफ्यूजन में, तो यहां पर क्या लिखेंगे? यू हैव प्लेस्ड मी इन कंफ्यूजन। या फिर इन डिलेमा भी आप लिख सकते हैं। यू हैव प्लेस्ड मी इन डिलेमा। तो दोस्तों डिलेमा का मतलब होता है दुविधा या फिर असमंजस। और दोस्तों आज का आखिरी वर्ड है फ्लूक। काफी इंपोर्टेंट वर्ड है दोस्तों। इसका मतलब होता है तुक्के से, यानी कि ज्यादा कुछ प्रयास नहीं करना, बस तुक्के से आप सफल हो जाते हैं या फिर आपका आंसर सही हो जाता है। तो आप कह सकते हैं इट वॉज ओनली बाय फ्लूक दैट ही सिक्योर्ड गुड मार्क्स। तो दोस्तों यहां पर आप यूज करेंगे बाय फ्लूक। इट वॉज ओनली बाय फ्लूक दैट ही सिक्योर्ड गुड मार्क्स, यानी कि वह सिर्फ अपनी किस्मत के बदौलत या तुक्के से अच्छे अंक को प्राप्त किया। तो यह काफी इंपोर्टेंट वर्ड है फ्लूक। भारत त्योहारों का देश है और इसके प्रमुख त्योहारों में से एक है रक्षाबंधन। तो दोस्तों यहां पर है भारत त्योहारों का देश है। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। दोस्तों इस तरीके के सेंटेंस में कंट्री यूज नहीं करते हैं, लैंड यूज करते हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। मान लीजिए कि भारत महापुरुषों का देश है, तो यहां पर लिखेंगे इंडिया इज अ लैंड ऑफ ग्रेट मेन। और इसके प्रमुख त्योहारों में से एक है रक्षाबंधन। एंड और यहां पर है इसके प्रमुख त्योहारों में से एक, तो यहां पर वन यूज करेंगे। एंड वन ऑफ इट्स मेजर फेस्टिवल्स इज
रक्षाबंधन। यह हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इट इज अ मेजर फेस्टिवल of the Hindus. India is a land of festivals and one of its major festivals is Raksha Bandhan. It is a major festival of the Hindus. दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर among का भी यूज कर सकते हैं। Among its major festivals, रक्षाबंधन is one of them. इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हालांकि यह एक सामाजिक त्योहार है और इसे सभी धर्मों के लोग अपने तरीके से मना सकते हैं। दोस्तों हालांकि के लिए यहाँ पर आप although यूज कर सकते हैं, although, या फिर आप however का भी यूज कर सकते हैं। however, यह एक सामाजिक त्योहार है। इट इज अ सोशल फेस्टिवल और इसे सभी धर्मों के लोग अपने तरीके से मना सकते हैं। तो यहां पर है सकते हैं यानी कि कैन यूज करेंगे और यहां पर है सब्जेक्ट सभी धर्मों के लोग और इसे है ऑब्जेक्ट यानी इसे के लिए इट यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे एंड पीपल ऑफ ऑल रिलीजियंस इसे मना सकते हैं। कैन सेलिब्रेट इट अपने तरीके से। इन देयर ऑन वे, यहां पर अपने के लिए देयर यूज करेंगे क्योंकि यहां पर प्लूरल फॉर्म में है पीपल ऑफ ऑल रिलीजियंस। Although it is a social festival and people of all religions can celebrate it in their own way. यह त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। तो दोस्तों प्रतीक के लिए सिंबल यूज करेंगे। तो यहां पर है यह त्योहार यानी कि दिस फेस्टिवल इज अ सिंबल। यह त्योहार एक प्रतीक है भाई बहन के पवित्र प्रेम का। ऑफ द सेक्रेड लव ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। दोस्तों आप चाहे तो यहां पर बिटवीन का भी यूज कर सकते हैं। बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आप चाहें तो प्लूरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दिस फेस्टिवल इज अ सिंबल ऑफ द सेक्रेड लव ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो दोस्तों यहां पर है पूर्णिमा को, तो इसके लिए लिखेंगे ऑन द फुल मून डे यानी कि पूर्णिमा को या पूर्णिमा के दिन। और दोस्तों यहां पर है मनाया जाता है, यह पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस के अंतर्गत सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और इसमें एम इज आर प्लस वर्ब 3 का यूज होता है। जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, तो इसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे, आई एम टॉट। तो उसी प्रकार रक्षाबंधन मनाया जाता है, रक्षाबंधन इज सेलिब्रेटेड। तो उसी प्रकार रक्षाबंधन मनाया जाता है, तो यहां पर क्या होगा, रक्षाबंधन इज सेलिब्रेटेड। तो इज सेलिब्रेटेड का यूज करेंगे। तो अब आप ये नहीं पूछेंगे कि सर इज कहां से यूज हुआ है। यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। मनाते हैं और मनाया जाता है में अंतर है। मनाते हैं रहता तो वी सेलिब्रेट लिखते जो कि एक्टिव वॉइस में है, और मनाया जाता है तो इज सेलिब्रेटेड होगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और दोस्तों आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए
इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या मनाया जाता है, सब्जेक्ट क्या है, तो रक्षाबंधन। तो यहाँ पर लिखेंगे रक्षाबंधन इज सेलिब्रेटेड रक्षाबंधन मनाया जाता है श्रावण मास की पूर्णिमा को ऑन द फुल मून डे ऑफ द मंथ श्रावण। रक्षाबंधन इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे ऑफ द मंथ श्रावण। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और अपने भाइयों की लंबे उम्र की कामना करती है। तो यहां पर इस दिन बहनें यानी कि ऑन दिस डे सिस्टर्स, और दोस्तों बांधना का लिखेंगे टाई, यहां पर प्लूरल फॉर्म में है इसलिए टाइज नहीं होगा, सिर्फ टाई लिखेंगे। क्या बांधती है, राखी, राखीज अपने भाइयों को कलाई पर, आप यहां पर लिख सकते हैं ऑन देयर ब्रदर्स wrists। On this day, sisters tie rakhies on their brothers wrists। आप चाहें तो यहां पर अराउंड भी यूज कर सकते हैं, यानी कि चारों तरफ से बांधते हैं और अपने भाइयों की लंबे उम्र की कामना करते हैं एंड प्रे फॉर देयर ब्रदर्स लॉन्ग लाइफ। On this day, sisters tie rakhies around their brothers' wrists and pray for their brothers' long life। आप यहां पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं ऑन दिस डे सिस्टर्स टाई राखीज टू देयर ब्रदर्स ऑन देयर रिस्ट्स। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। और दोस्तों यदि यहां पर ब्रदर्स को प्लूरल फॉर्म में लेंगे तो सिर्फ यहां पर जो है एक कॉमा दे देंगे, ब्रदर्स लॉन्ग लाइफ, क्योंकि यहां पर देयर यूज हुआ है इसलिए प्लूरल फॉर्म ही बेटर रहेगा। तो यहां पर ब्रदर्स यूज करेंगे लेकिन कॉमा यहां पर सिर्फ देंगे, यानी कि प्लूरल फॉर्म में एस से पहले कॉमा नहीं होता है, एस के बाद सिर्फ एक कॉमा लगा देते हैं। भाई अपने बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है, तो यहां पर है देता है, यानी कि यह है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहां पर लिखेंगे ब्रदर्स प्रोमिस टू प्रोटेक्ट देयर सिस्टर्स। ब्रदर्स प्रोमिस टू प्रोटेक्ट देयर सिस्टर्स। यह राखी का त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल ऑफ राखी इज सेलिब्रेटेड, पूरे भारत में, ऑल ओवर इंडिया। दिस फेस्टिवल ऑफ राखी इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया। हम यह पर्व सदियों से मनाते चले आ रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर है सदियों से मनाते चले आ रहे हैं, यानी कि पहले भी मनाया गया और अब भी मनाया जा रहा है। तो यह सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि दोस्तों कुछ काम परफेक्ट हो गया है, पूरा हो गया है, और कुछ काम अभी भी कंटिन्यू है, यानी कि पहले से अभी तक जारी है, इसलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। और इसमें हैज या हैव लगता है, फिर इसके बाद बीन लगाते हैं, फिर इसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, और टाइम को दिखाने के लिए सिंस का भी यूज करते हैं, फोर का भी यूज करते हैं,
अलग अलग तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हम तो शुरू में सब्जेक्ट लिखेंगे। तो आइए दोस्तों इसे ट्रांसलेट करते हैं। हम यह पर्व सदियों से मनाते चले आ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल सदियों से, फॉर सेंचुरीज। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल फॉर सेंचुरीज। आजकल इस त्योहार पर बहनें अपने भाइयों के घर राखी, मिठाइयां और नए कपड़े ले जाती हैं। तो यहां पर है आजकल, यानी कि नाउ अ डेज। इस त्योहार पर बहनें अपने भाइयों के घर राखी, मिठाइयां और नए कपड़े ले जाती हैं। तो यहां पर आप ऑन दिस फेस्टिवल भी लिख सकते हैं शुरू में ही, और लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे सिस्टर्स ले जाती हैं। आप टेक का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर गो का यूज करेंगे। सिस्टर्स गो टू देयर ब्रदर्स, और मान लीजिए कि प्लूरल फॉर्म में लेते हैं तो कोमा यहां पर देंगे, ब्रदर्स होम। नाउ अडेज सिस्टर्स गो टू देयर ब्रदर्स होम। अब दोस्तों विद यूज करेंगे, विद राखीज, स्वीट्स एंड न्यू ड्रेसेस ऑन दिस डे, या फिर ऑन दिस फेस्टिवल। भाई राखी बांधने के बाद अपनी बहन को कुछ रुपये या उपहार देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे ब्रदर्स गिव सम मनी और गिफ्ट्स टू देयर सिस्टर्स। राखी बांधने के बाद, या फिर दोस्तों राखी बंधवाने के बाद भी आप कह सकते हैं। तो यहां पर गेटिंग यूज करेंगे, आफ्टर गेटिंग टाइड विद राखीज। दोस्तों आप यहां पर सिंपली आफ्टर टाइंग राखीज भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हुआ कि उनकी बहन के राखी बांधने के बाद, तो उस सेंस में आप आफ्टर टाइंग राखीज का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप वेन का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जब राखी बांधा जाता है, वेन द राखी इज टाइड, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार आदान प्रदान से भाई बहन के मध्य प्यार और प्रगाढ़ होता है, यानी कि एक तरह से मजबूत होता है। तो यहां पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ एक्सचेंज स्ट्रेंगथेन, और यहां पर एस लगा देंगे, क्योंकि दिस टाइप ऑफ एक्सचेंज यह भी सब्जेक्ट है और यह अनकाउंटेबल है। द लव बिटवीन ब्रदर्स एंड sisters. This type of exchange strengthens the love between brothers and sisters. यह खुशियों का त्योहार है। This is a festival of joy, या फिर आप हैप्पीनेस भी लिख सकते हैं। इस दिन सभी नए नए कपड़े पहनते हैं। On this day everyone wears
न्यू ड्रेस, या फिर आप क्लॉथ्स भी लिख सकते हैं। सभी का मन हर्ष और उल्लास से भरा रहता है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं एवरीवन्स हार्ट। यानी आप मन के लिए, वैसे तो माइंड होता है लेकिन आप हार्ट यूज करेंगे। एवरीवन्स हार्ट इज फिल्ड, और इसके साथ हमेशा विद लगता है, फिल्ड विद joy and happiness. This is a festival of joy. On this day, everyone wears new dresses. Everyone's heart is filled with joy and happiness. उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियोज को पसंद करते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे, enjoy yourself.